अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। तो जनाब, ताज़ा तरीन इतलात इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो आ रही हैं, वो पूरा का पूरा प्लान है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना है। और आपको पता ना, एक प्लान था मिशन पंजाब, वो मिशन पंजाब तो अभी होल्ड पर है, लेकिन ये जो मिशन लॉन्ग मार्च है, इसका जो मिशनरी प्लान सामने आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी गाला छोड़ चुके हैं और वो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, ज़मान पार्क के अंदर जो है वो क़याम करेंगे जब तक जो है लॉन्ग मार्च का आगाज़ नहीं हो जाता। और लॉन्ग मार्च का जो पूरा का पूरा स्केड्यूल है वो कुछ इस तरह का बनाया गया है कि इमरान खान साहब इस जुमे को सुबह 11 बजे लाहौर के लिबर्टी राउंड अबाउट से निकलेंगे, लेकिन वो इस्लामाबाद GT रोड से होते हुए 4 नवंबर को पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले भी कि इमरान खान साहब को वीकेंड्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा रहती है। जिस तरीके का प्लान बनाया गया है उसके एतबार से अगर हम माने, जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसमें ये है कि जी इमरान खान साहब जो हैं इसलिए पंजाब में रुकेंगे क्योंकि पंजाब में एक तो सबसे पहले हुकूमत है उनकी और वो प्रोटोकॉल सारा कुछ मिलेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने तमाम तर मीटिंग्स करनी हैं। रोज़ाना शाम को 6 बजे के करीब वो मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार उनकी मीटिंग्स का स्केड्यूल है। ये 6 बजे तो वो एक कॉल्ड मीटिंग होती है ना, जिसका ना कैबिनेट भी होती है और वज़ीर भी होते हैं। इसके अलावा भी वो हर रोज़ लोगों को, आवाम को, जो उनके सपोर्टर्स हैं और उनके जितने भी कारकुनान हैं, उनको मोबलाइज़ करेंगे और उनको चार्ज करेंगे इस लॉन्ग मार्च के लिए, ताकि उनकी जो अटेंडेंस है वो इस हवाले से पूरी की पूरी फ़ाइनल हो। अब लॉन्ग मार्च के हवाले से जो हिकमत अमली फ़ाइनल हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ, आवाम को चार्ज करने का। और जो इमरान खान साहब की जो असाइनमेंट्स है वो मैंने आपको बता दी है कि इमरान खान साहब ने जो है वो पार्लिमानी पार्टी इजलास से भी ख़िताब करना है और इसके अलावा वो दोपहर में सियालकोट भी जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम जो है वो लगातार जारी रखनी है। लेकिन जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो हिकमत अमली फ़ाइनल हुई है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि इमरान खान साहब ने हर ज़िले से 6000 कारकुनान को लॉन्ग मार्च में लाने और तमाम कारकुनान के खाने पीने के इंतज़ामात मुकम्मल करने का जो टास्क है वो तमाम तर ज़िले तंजीमों को दिया है। अच्छा, अब खाने पीने मुकम्मल करने का टास्क क्या है? द फाइनेंसेस, खाना पीना, पेट्रोल, जनरेटर्स, उनको लाना, जितनी देर उन्होंने बैठना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या जिस तरह जब जैसे जैसे काफ़िले चल रहे हैं और जहाँ जहाँ से काफ़िले उनके साथ मिलेंगे जाते हुए GT रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर जो हर ज़िले से 6000 लोग आएंगे और अपने अपने ज़िले की जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िले तंजीमों के ऊपर उन्होंने दी है। इसके अलावा मरकज़ी जो रहनुमा है, अरकान असम्बली जो हैं, मुतलका तंजीमें जो हैं, वो काफ़िले की क़यादत करते हुए लॉन्ग मार्च में आएंगी। एक तो ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये कि तमाम काफ़िलों को लिबर्टी चौक पहुँचने का कहा गया है और ये हिदायत जारी की है। जबकि इमरान खान लॉन्ग मार्च के हवाले से मज़ीद जो अहम फ़ैसले हैं वो भी आज शाम को, कल शाम को, यानी रोज़ाना ही, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मीटिंग्स होनी है और अहम फैसले जो हैं वो होते चले जाने हैं। अब 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का इमरान खान साहब का एक इम्कान है, विच मीन्स के अगला जुमा। अच्छा, अब ऐसे में पंजाब में जब वो रहेंगे तो ऑफकोर्स प्रोटोकॉल उनको मिलेगा। प्रोटोकॉल उनको सिक्योरिटी के नाम पर मिलेगा। उमर सरफराज चीमा साहब, आपको याद है ना? जी हाँ, मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब, वो जी लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी देंगे। और ये सिक्योरिटी, क्योंकि ये वो लफ्ज़ है जिसकी आड़ में पंजाब हुकूमत पूरी की पूरी तरह इस मार्च को ना सिर्फ फैसिलिटेट करेगी बल्कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर अपने तमाम तर सपोर्टर्स को भी घुसा करके इसको बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगी कि देखिए जी लोग बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इस्लामाबाद जो है वो इमरान खान साहब के पास गए हैं। अब ऐसे में ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुकूमत की तरफ से अभी तक जो प्लानिंग है वो यही है कि इन लोगों को आने दिया जाए। अगर वायलेट होगा कोई कानून, वायलेशन में क्या आता है? तोड़ फोड़ होती है, दरख्तों को आग लगती है, रेड जोन में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब ने भी तैयारियां देख ली हैं और मुकम्मल करनी है अपनी। और इसके अलावा आर्मी का तो ऑप्शन और रेंजर्स का तो ऑप्शन है ही है। तो ये वो तमाम तर मामलात हैं जो हमने आपके साथ शेयर करने थे। दूसरी चीज़ ये है कि ये वो टाइम है जिस टाइम पर जो वो इमरान खान साहब कह रहे थे ना कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और पिछले 4 महीने से तैयारियां हो रही थी, और वो जो हुकूमत भी कह रही थी कि हम तैयार हैं, हमने भी तैयारी कर लिया, हमने भी तैयारी कर लिया। दोनों की जो तैयारियां हैं ना, वो पता चल जाएगा कि किसने क्या चंद चढ़ाना है। ठीक है, तो वो लॉन्ग मार्च के नाम के ऊपर ना वो जो चंद चढ़ना है ना वो चढ़ जाएगा, फिर देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी पते की चीज़ है। पते की चीज़ ये है जो मोटिव है लॉन्ग मार्च का,
इनिशियली मोटिव ये था लॉन्ग मार्च का कि इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ या आर्मी चीफ़ का इंतखाब वो करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि ये हुकूमत ना करे, एटलीस्ट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ कि उनको इलेक्शंस चाहिए और जल्द इलेक्शंस चाहिए। इस सूरत हाल में जो अभी सिचुएशन है, ऐसे में ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट क्या, मेरे ख्याल से दिल खोल के मुझे कह देना चाहिए इम्पॉसिबल है। इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑब्वियसली इस टाइम पे अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर हैं, और इस हद तक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर हैं कि मुल्क के अंदर जितने चाहे मर्ज़ी इस टाइम पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट माहौल हो या एंटी इस्टेब्लिशमेंट हालात हों, नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे साया जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपना काम जारी और सारी रखे हुए हैं। आपको याद है आसमा जहांगीर साहिबा के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई, उनकी याद में जो कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर इदारों के ख़िलाफ़ नारे लगे। जब वो नारे लगे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी इसकी मज़म्मत की। बिलावल भुट्टो नादिम हैं, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो लास्ट हुई थी वो थी जी वज़ीर क़ानून मुस्तफ़ी हो गए थे। उस टाइम पर सब पूछ रहे थे कि भाई आज़म नज़ीर तार साहब ने रिज़ाइन क्यों किया, आज़म नज़ीर तार साहब ने रिज़ाइन क्यों किया। उनके रेजिग्नेशन को वो जो जूनियर जजेस की तैनाती के हवाले से जो जुडिशल काउंसिल के अंदर जो एलिवेशंस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जूनियर जजेस के एलिवेशंस के मामले के साथ जोड़ा जा रहा था कि भाई उन जजेस के हक़ में वोट डाला गया PMLN की तरफ से, जो कि शायद बंदयाल ग्रुप में थे। आपको पता ना, मतलब वहाँ पर भी तो ग्रुप्स होते हैं ना, हर जगह पे ग्रुप्स होते हैं कि उस तरफ से जो है वो ग्रुपिंग होती है। लेकिन उसकी असल वजह ये थी कि इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ दे रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। एक मुल्क में माहौल है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का। हर मामले को इमरान खान साहब इदारों के साथ नत्थी कर रहे थे। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा की मौजूदगी में जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, इसके ऊपर ऑफ कोर्स आज़म नज़ीर तारर साहब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की गई अपनी पार्टी की तरफ से, और बिल्कुल ये क्वेश्चनिंग की गई आज़म नज़ीर तारर साहब को कि भाई बहैसियत वज़ीर क़ानून आपने मामलात को संभाला क्यों नहीं, बहैसियत वज़ीर क़ानून आपने ख़याल क्यों नहीं किया, इस किस्म की नारेबाजी क्यों हुई, और अगर हो भी गई थी तो इमीडिएटली इसका एक रिबटल देना चाहिए था। क्योंकि जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पर जो भी नारों के हवाले से जो भी गुफ्तगू हुई, जो भी बिलावल भुट्टो ने उसका जवाब दिया या जिस तरीके से भी उस टाइम पर उसको हैंडल किया, उन्होंने अगले दिन ही इस चीज़ के ऊपर वजाहत की। उसके बाद हमने देखा शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी, सब ने इसकी मजम्मत की। तो सीन ये है कि वज़रा की मौजूदगी में इदारों के ख़िलाफ़ नारों पर इस्तीफ़े आ रहे हैं, माफ़िया मांगी जा रही हैं, वजाहतों का सिलसिला बिल्कुल जारी है। सो कहने का मतलब ये है कि जितना चाहे मर्जी माहौल एंटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब ने बनाया हो, या जितना चाहे मर्जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट माहौल बना हो, हुकूमत के अपने काम जारी और सारी हैं। चाहे इस चक्कर के अंदर आज़म नज़ीर तार साहब जो वज़ीर क़ानून है, चाहे वो रिज़ाइन दे दें, चाहे जो आपके वज़ीर ख़ारजा हैं वो माफ़ी मांगे, या वो नादिम हो इस चीज़ के ऊपर, या जो शहबाज शरीफ साहब है, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, वो उसकी जितनी चाहे मजम्मत करे, विच शोज़ दैट द मुत्तहिदा गवर्नमेंट इज़ नॉट स्टॉपिंग। वो चल रही है, वो अपने अमूर निभा रही है, वो समझ रही है इस चीज़ की सेंसिटिविटी को कि इस टाइम पर अगर एक माहौल एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना हुआ है तो वो अपनी तरफ से ये तासुर ना दें, ये हुकूमत मुत्तहिदा, कि जी वो किसी तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को हवा दे रही है। बिकॉज सारे एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकते ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अपोजिशन और हुकूमत सेम पेज पर हो, यानी इमरान खान भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट और पूरी की पूरी हुकूमत भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, और वो ये तासुर देना भी नहीं चाहते। तो ऐसे में बेशक इस टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल रहने का इरादा रखती है और सियासत में इंटरफेयर करने का इरादा नहीं रखती है, जो कि वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है, चाहे वो इवन आर्मी चीफ साहब ही क्यों ना हो, वो भी ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कह रहे हैं कि दे डोंट वांट टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल एरेना एनी मोर। तो ऐसे में इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसकी क्या वक़्त होगी, उसके क्या रिज़ल्ट्स होंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक रिज़ल्ट होता है। हाँ, अगर अंडर कवर इमरान खान साहब ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन 2023 तक उन्होंने अपनी टीम को, अपनी जो फॉलोअर्स हैं, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको एंगेज रखना है, उनको एक फेस सेविंग देनी है, ख़ुद भी एक फेस सेविंग लेनी है कि भाई मैं भी हूँ, मैं पार्लियामेंट में तो नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, यार मैं भी हूँ, इमरान खान भी है। और प्लस वो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं कि जी इस टाइम पर कोई और कैंपेनिंग नहीं कर रहा इंतखाबात के लिए, क्योंकि सबके सब तो बाकी हुकूमत के अंदर हैं, और इमरान खान साहब ही वाहिद इस टाइम पर अपेरेंटली वफाकी ऑपोजिशन में हैं। बेसिकली इमरान खान साहब खुद ऑपोजिशन में हैं, वरना पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, सब जगह तो उनकी हुकूमत है, लेकिन वो खुद
पर्सनली क्योंकि अपोजिशन में हैं, तो वो इस एज को एंजॉय करना चाहते हैं कि उनको ये जो लिबर्टी मिल रही है, हर जगह करिया करिया, कोना कोना, कूचा कूचा जा कर के आवाम से जलसा करने की, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी भड़ास निकालने की, अपने डायलॉग्स, अपने मौला जट स्टाइल के अंदर आवाम के साथ खिताब करने की, और अपनी अपोजिशन यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, एस्टैब्लिशमेंट, मीर सादिक, मीर जाफ़र, और अब तो खैर नया डर्टी हैरी भी आ गया ना, उसको बैश करने की, तो वो ज़ाहिर सी बात है इस मौके को क्यों जाने देंगे। और अगर हम जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत का तो हुस्न ही यही है कि भाई जो निकला है, फिर ये जो काफ़िला चल निकला है तो इसको चलने दो, बट एंड रिज़ल्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा? क्या इमरान खान ये सब करके, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो करके, लॉन्ग मार्च करके, तमाम तर दुनिया जहाँ की प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करके, लोगों को ला करके भी, एक बड़ी ही जज्बाती फ्रस्ट्रेटिंग सी एक तकरीर करके भी क्या हुकूमत गिरा पाएंगे? क्या इलेक्शंस ले पाएंगे? क्या आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगा पाएंगे? इसका जवाब है कैपिटल नो, बिग नो, बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। द बीनर सलीम शो की लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।